एमपी लाइव न्यूज़ में आपका स्वागत है और मैं हूं अजय सिंह सिसोदिया। मैं आया हुआ हूं माउंट आबू और अभी मैं हूं तपोवन के पास में राज ऋषि आदर्श वाटिका। राज ऋषि आदर्श वाटिका में राजू भाई का एक इंटरव्यू कर रहा था। राजू भाई जो हमारे मुरली वाले भाई के तौर पर हम सब लोग उनको जानते हैं, तो उनका आग्रह था कि हम ये मॉडल जरूर देखें कि कैसे बहुत कम ज़मीन पर योगिक वाइब्रेशन द्वारा ऑर्गेनिक तरीके से आप बहुत अच्छी फसल ले सकते हैं। ये बेसिकली ये वीडियो तो किसान भाइयों के लिए है, लेकिन शहरों में जिनके पास जगह कम होती है घरों में, उनके लिए भी यहाँ पे कुछ है कि वो अपनी छत को किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो प्रहलाद भाई मेरे साथ बने हुए हैं। प्रहलाद भाई यहाँ के करता धरता है, इनका बहुत बड़ा योगदान है यहाँ पे इस पूरे मॉडल को तैयार करने में। और प्रहलाद भाई करीब 25-26 वर्षों से ज्ञान में भी हैं, तो हम इनके साथ आगे बढ़ेंगे और आपको हम बताते हुए चलेंगे कि ये मॉडल जो है वो कैसे काम करता है। और प्रहलाद भाई की एक लाइन है, प्रहलाद भाई एक बार आप फिर से बोल दीजिए। जी, ये मॉडल आधार में इसका आधार जो है कि गांव का युवा गांव में रहे और बरसात का पानी खेत का खेत में रहे, इसका मूल उद्देश्य है। और गो आधारित खेती है। हाँ रसायन औषधि जो हमारी है वो उसके बिना हाँ, जहर रहित है। तो वो तो हम चल के देखेंगे ही। तो जो पंच लाइन है आज के वीडियो की कि गांव का युवा गांव में रहे और खेत का पानी खेत में, मतलब जो पानी बरसात का होता है वो इनका खेत में ही रहे। आइए, तो ये हम आ गए हैं राज ऋषि आदर्श वाटिका के अंदर। राज ऋषि आदर्श वाटिका, और यहाँ पे आते ही फ्रंट पे एक तो बाबा का कमरा आया था जिसका मैंने शॉट आपके लिए अलग से बनाई दी है। ब्रह्मा कुमारी कृषि एवं ग्राम विकास प्रभाग। अब इसका उद्देश्य क्या है, जैसा मैंने इनसे समझा था प्रहलाद भाई से, कि जो गांव आधारित जो ग्राम उद्योग होते हैं उसमें क्या होता है, दुग्ध डेयरी उद्योग आप देख सकते हैं यहाँ पे, मिट्टी का बर्तन, मधुमक्खी पालन, कृषि औजार, गाय गोबर। अब गाय के गोबर से इतनी चीजें बनने लगी हैं, उपला, समीधा, इंसेंस स्टिक यानी धूप बत्तियां, हवन कप, धूप कौन। भाई जी कितने ऐसे कितने उद्योग होते हैं गांव आधारित? यहाँ हमने कृषि आधारित 16 उद्योगों को बांटा है। कृषि हाँ सबसे बड़ा उद्योग है हाँ और उस सब उद्योगों में सफलता का राज है राज शिक्षा उद्योग, हाँ। राजयोग उद्योग उसे बोल सकते हैं। तो सभी उद्योगों में उसकी सफलता है क्योंकि हम योग का प्रयोग उस शाश्वत परमात्मा से जुड़कर हम यह उद्योग में उसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो शाश्वत परमात्मा से जुड़कर हम उद्योग का प्रयोग करते हैं, इसके बारे में बताइए ये क्या है भाई जी? यहाँ पर हम जो है गो आधारित जीवामृत बनाते हैं, गो कृपामृत का प्रयोग करते हैं। साथ में जैव रसायन भी हम तैयार करते हैं, खट्टा मीठा जो है उसको जो पौधों को तो सब चाहिए, ऑर्गेनिक है। ऑर्गेनिक है। साथ में 10 पर्णी अर्क हम तैयार करते हैं। यहाँ के इर्द गिर्द के पौधों से हम औषधि, प्राकृतिक औषधि तैयार करते हैं जिससे हम कीट व्याधि को नियंत्रण करते हैं। तो इसका सिस्टम हमने यहाँ सेंचुरी से हम करते हैं, ड्रिप सिस्टम से। इसमें जितना हमें देना होता है, जब देना होता है, इसको यूज कर लेते हैं। ये हमारा गो कृपामृत ये बना हुआ है। ऐसे 7 दिन में हम इसको दही छाछ मिलाकर साथ में गुड़ मिलाकर हम इसको तैयार करते हैं। और एक बार मैं इनको भी बोलूंगा हमारे कैमरा पर्सन को कि आप वो 10 पर्णी अर्क और यदि वो जैव रसायन के वो जो कंटेनर दिखा सके ऑडियंस को, जो प्रहलाद भाई बता रहे थे। ये भी हम यहीं तैयार करते हैं। बाजार से कोई इसमें खरीद किसान को नहीं करनी पड़ती। अच्छा, तो ये सारी चीजें यहीं तैयार होती है। तो ये है जैव आधारित रसायन। तो इस खेती में कहीं भी कोई केमिकल प्रयोग नहीं होता है। और इसके बाद हम जा रहे हैं यौगिक पौधशाला में। यौगिक पौधशाला, इसके अंदर हम समझेंगे कि क्या होता है। भाई जी आइए। ये यौगिक पौधशाला हमने किसानों के हित में यूँ की है क्योंकि बहुत सारी कंपनियों से वो हर सीजन में पैसा देता है, बीज खरीदता है और पौधे भी वो दूसरी जगह से लाता है, नर्सरियों से लाता है। तो क्यों नहीं है कि नर्सरी को एक उद्योग का दर्जा देकर वो खुद थोड़ी सी जगह में अपने ज़रूरत माफिक पौध तैयार करें, बीज तैयार कैसे करें। तैयार करते हैं भाई जी, थोड़ा सा यहाँ बता हम दीजिए। थैलियों में बीज तैयार करते हैं, मिट्टी का मिश्रण लेके खाद उसमें कोकोपिट कोकोपिट ये हाँ जैसे आप देख रहे हैं जी। इसका मिश्रण करते हैं। और ऐसे पौधे जैसे हम हमारा अब ज़्यादातर ध्यान है देशी पौध तैयार करना। आप देख रहे हैं 3 प्रकार के टमाटर हैं और इन 3 प्रकार के टमाटर देशी वैरायटी हैं। हम उसमें हाइब्रिड पर नहीं जाना चाहते क्योंकि उसमें पैसा भी ज़्यादा लगता है, बार बार किसान को खरीदना पड़ता है। ये खुद का बीज खुद तैयार हो जाता है और इसका पौष्टिकता ज़्यादा होती है उससे, हाइब्रिड से। तो अब हम आ गए हैं शाश्वत योगी कृषि मॉडल। ये एक और एंट्रेंस है, लेकिन इसके पास में ये श्री कृष्ण की गोवर्धन पर्वत उठाए एक तस्वीर लगी। भाई जी इसका क्या अर्थ है? इसका वास्तव में आध्यात्मिक रहस्य है। श्री कृष्ण जी इशारा दे रहे हैं कि ऊपर
ऊपर वाला जो सबका रखवाला है, सबका सुरक्षा प्रदान करता है, उसको हम परमात्मा ईश्वर कहते हैं। तो वो शाश्वत परमात्मा की याद में रहकर गो आधारित खेती करते हैं, तो हमारा सब जनमानस सुरक्षित रहता है, निरोगी रहता है, स्वस्थ रहता है। और आज इस शाश्वत योगी खेती की बहुत आवश्यकता है। गाय को हमें सम्मान देना है और परमात्मा की याद में ही खेती करना। तो कृष्ण जी का संदेश है कि शाश्वत योगिक खेती और गाय माता को आगे रखते हुए ये अब हम आ गए हैं अंदर शाश्वत योगिक मॉडल पे। भाई जी, ये पहला सेक्शन जो है ये मिश्रित खेती का है। हाँ, ये मिश्रित खेती का मॉडल बनाया है। हाँ। आप देखेंगे इधर एक खाद्य और तिलहन, हाँ। दलहन और तिलहन का मिश्रित किया है। हाँ। और इससे क्या होता है, उर्वरा शक्ति बनी रहती है, नाइट्रोजन भी फिक्स होती रहती है, उपजाऊ हमें बनी रहती है धरती माँ, और उत्पादन भी अधिक मिलता है। इधर हमें देखेंगे खाद्य अन्न उद्योग, इसमें 3 प्रकार के गेहूं हैं अलग अलग जो हैं। और इस तरह से हम अन्न का भी पूर्ति उद्योग के रूप में अगर ये खेती करें तो अच्छा रहता है। साथ में हम औषधीय फसल उद्योग, ताकि इसमें किसान को लागत कम आती है और आज इसकी बहुत डिमांड है औषधीय फसलों की, तो उसको कम लागत में अधिक मुनाफा होता है, वो आर्थिक दृष्टि से सहज ही जल्दी संपन्न हो जाता है। औषधीय फसलों में कमाई अच्छी है किसानों के लिए, क्योंकि बहुत महंगी बिकती हैं सारी औषधि। अश्वगंधा है, शतावरी, इलायची, अजवाइन, और इसके बाद हम आ गए हैं मल्टी लेयर खेती पर। ये मल्टी लेयर खेती जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इसमें एक ही जगह से हम 4 फसलें लेते हैं। नीचे जमीकंद वाली जैसे हल्दी है, अदरक है, फिर उसके ऊपर जो हम 15-20-30 दिन में वो तैयार हो जाती है, पालक है, धनिया है, वो मार्केट में जाना शुरू होती है। उसके ब्रोकली भी लगी हुई है। ब्रोकली भी है साथ में। फिर बीच में हम बेल वाली जैसे टमाटर, खीरा और करेला भी लेते हैं। इसके ऊपर हम जो लौकी है, तुरई है, फली है, सेम फली है। तो इस तरह से एक ही जगह से एक ही पानी, एक ही खाद में और एक ही मेहनत में हम जो है 4 चीज़ें लेते हैं। माना 1 बीघा जमीन से हम 4 गुना उत्पादन लेते हैं। और इसमें परिश्रम भी बहुत कम है और खरपतवार नियंत्रण हो जाता है, जिसमें बहुत पैसा लगता है, बार बार परिश्रम होती है, तो उसका भी नियंत्रण है। तो 1 बीघा जमीन से 4 बीघा प्रोडक्शन, खरपतवार भी नहीं, और योग की वाइब्रेशन के साथ ऑर्गेनिक तरीके से आप किस तरीके से खेती कर सकते हैं। फ्लावर उद्योग, हाँ, ये भी आज अगर किसान इसको प्राथमिकता दे थोड़ा एरिया में, तो इसकी बहुत अच्छी इनकम होती है, क्योंकि आजकल बहुत डिमांड है। जैसे शादी विवाह है, हर एक फंक्शन है, तो उसमें फ्लावरों की बहुत आवश्यकता होती है। तो आत्मनिर्भर के लिए आर्थिक दृष्टि से वो सहज ही उभर सकता है। ये इधर हमने स्ट्रॉबेरी भी लगाई है, जो हम नीचे करते हैं। ये फल में आती है, वैसे सब्जी नहीं है, लेकिन ये मार्केट में बहुत अच्छा फ़ायदा, किसानों को लाभ मिलता है क्योंकि महंगा जाता है। तो ये भी हम इस टमाटर भी लगे हुए हैं, वो भी दिखाइए, क्या गुच्छे के गुच्छे टमाटर लगे हुए हैं। ये ब्रोकली है, देखो हाँ। कितनी हंसमुख है, कितनी प्रसन्न है, आपको भी खुशी बांट रही है। जी जी जी, तो माउंट आबू आना मतलब खुशी ही है। वो आज लोगों के पास खुशी नहीं है, और हाँ। कहते हैं खुशी जैसी खुराक नहीं, खुशी जैसा खजाना नहीं। हाँ। लेकिन यही खजाना मानव के पास नहीं है। तो अभी हम यहाँ दिखाएंगे तीसरी प्रकार की सघन खेती। हाँ। अब आप थोड़े से एरिया में, इसमें ये सिर्फ 1.25 बीघा जमीन है, और इसमें चारों तरफ हमने 300 पौधे लगाए अलग अलग वेराइटी के। अब ये 3 साल बाद में ये सघन हो जाएंगे और हमें पैदा देंगे, हमें इसमें कोई मेहनत नहीं, जिसको हम 0 बजट भी आगे चल के कर सकते हैं। और हमने देखो इस प्रकार से आम वेराइटी लगाई, ये सदाबहार आम है, 2 बार इसमें फल लगते हैं साल में। एक नूरजहां वेराइटी है, बहुत कीमती है, उसका 5-6 किलो वजन का एक आम आता है। तो हमने इसको इस तरह से सेट किया है पौधों को, कि बड़े पौधों के बीच में छोटे पौधे, और ये सघन हो जाए, जंगल जैसा हो जाए। फिर हम इसमें पानी भी नहीं देंगे, ना निराई गुड़ाई करेंगे, फिर भी ये देते रहेंगे। यानी कि ये एक तरह से मोल है। एक बार हम किसान को बाजार मुक्त, रसायन मुक्त और धरती माँ को खुशहाल देखना चाहते हैं, करना चाहते हैं, इसी उद्देश्य से निर्माण किया गया है। और साथ में हम देख रहे हैं, ये पहले पुराने टाइम में मचान बना करते थे, और वहाँ से किसान बैठ के एक वाइब्रेशन देता था परमात्मा को याद करके कि ये आपकी इसकी सुरक्षा करना। तो उसी का रूप है ये, यहाँ एक अलौकिक मचान बनाए गए हैं, परमात्मा भी दिख रहे हैं, अलौकिक मचान, हैं, खेती का रक्षक, पारलौकिक परम कृषक परमात्मा। तो ये शब्द मैं पहली बार ऑडियंस आपको दे रहा हूँ, परम कृषक। तो अब आप बाबा को आप परम कृषक के रूप में भी याद कर सकते हैं, खासकर किसान भाइयों के लिए। क्योंकि परम कर्तव्य करता वही है, हमसे भी श्रेष्ठ कर्म कराने की शिक्षा देने वाला भी वही है।
और श्रेष्ठ कर्म से ही सुख मिलता है। श्रेष्ठ कर्मों का खाता ही पुण्य आत्मा लेकर जाती है, अगला जन्म भी वो भविष्य भी अच्छा पाती है और वर्तमान में भी सुखमय जीवन जी पाती है। ठीक है भाई।